नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 22 अगस्त 2024 गुरुवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों में से किसी की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी समस्या, अपना जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म दिनांक लिख करके भेज देंगे। वक्त आने पर, समय मिलने पर आपको व्हाट्सएप पर सूचित जवाब दे दिया जाएगा। मेरा निवेदन है, कृपया फ़ोन ना करें। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप केवल वीडियो सुनते रहिए। आपको इसी से सभी भाव, सभी ग्रहों के बारे में समझ में आ जाएगा। कैसे कुंडली का अध्ययन करते हैं ये समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा निरंतर किसी न किसी के कुंडली पे विश्लेषण करके कुछ नया रूप निकाल के, जो कि आज हम अध्ययन कर रहे हैं इस व्यक्ति की कुंडली को, जिसके लग्न के बारे में हमने सब जान लिया है, नवमांश के भी हमने 9 भावों के बारे में जान लिया है। आज हम इसके 10वें भाव को जानेंगे। इसको इस जन्म में कर्म कैसे करने हैं, और कर्म भाव में 10वां भाव कर्म भाव का होता है और वहाँ पर 7 नंबर राशि लिखी हुई है और 7 नंबर राशि तुला राशि होती है, जिसके कि स्वामी शुक्र होते हैं और यह राशि वायु तत्व की राशि है और इसका स्वभाव चर स्वभाव होता है। तो अब आप देखिए, इस व्यक्ति को अपने जीवन में कर्म कैसे करने हैं, बैलेंस करने वाले। किस चीज में बैलेंस करना है? इसके स्वामी हैं शुक्र। शुक्र बैठे हैं 5वें घर में, अपने प्रेम के साथ, अपने प्यार के साथ, अपनी संतान के साथ, अपनी बुद्धि के साथ, अपने विवेक के साथ, और सबसे बड़ी चीज अपने पूर्व जन्म के साथ इसको बैलेंस करना है। यही इसका कर्म है इस जीवन का। और इस व्यक्ति के जो लग्न के समय इसने 5वां घर प्राप्त किया था, उसकी क्वालिटी देखिए, उसकी विशेषता देखिए कि इसके प्रारब्ध से क्या इसको प्राप्त हुआ है। 5वां घर जिसमें तुला राशि है, जिसके स्वामी शुक्र है, जो स्वयं बैठे हैं, सूर्य और बुध भी यहीं बैठे हैं, मंगल की 4थी दृष्टि है, गुरु की 9वीं दृष्टि है, शनि की 10वीं दृष्टि है। अर्थात ये भाव कितना बलवान है। जब इसने जन्म लिया, इसको जितना भी कर्म करना था किस पर करना था? 5वें भाव पर, अर्थात अपने प्रेम पर, अपने प्यार पर, अपनी संतान पर, अपने पूर्व जन्म पर। और ये 5वां भाव क्या बता रहा है कि इसको कर्म कैसा करना है? प्रेम का, प्यार का, इन चीज़ों में बैलेंस करना है। यही इसका इस बार कर्म है। और इस पे दृष्टि किसकी है? शनि और बुध की। कौन सी दृष्टि है? 7वीं दृष्टि। तो शनि कर्म कारक ग्रह हैं और शनि की ये उच्च राशि है, अर्थात शनि अपनी उच्च दृष्टि से देख रहे हैं उस भाव को। और शनि जब अपने उच्च राशि को देखेंगे तो शनि उसमें गति देंगे, सेवा देंगे, धर्म देंगे, डेडिकेशन देंगे। शनि डेडिकेशन के कारक हैं, शनि धर्म के, कर्म के कारक हैं। तो शनि कर्म कैसा देंगे? इसको बैलेंस करना है, धर्म के कर्म के हिसाब से बैलेंस करने की शक्ति देंगे, डेडिकेशन देंगे। और बुध जो कि वाणी के देवता हैं, जो कि कम्युनिकेशन के ग्रह हैं, जो कि बुद्धि और विवेक के ग्रह हैं, वह अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान, वाणी, कम्युनिकेशन, इन सबको बैलेंस करने के प्रतिरूप में देख रहे हैं। जैसा कि हमने कहा था, 7वें भाव से क्या देखता है आदमी? अपने प्रतिरूप को। तो ये व्यक्ति अपने सुख को, सुख के प्रतिरूप को कैसे देखेगा? बैलेंस के रूप में, न किसी से कम न किसी से ज़्यादा। हर स्थिति में सुख कैसे महसूस किया जाता है, यह व्यक्ति शनि और बुध के द्वारा देखेगा। तो ये इसका कर्म कारक ग्रह हुआ। जैसे कि हमारी 11वें घर की चर्चा कल हो गई थी, आज हम 12वें घर की चर्चा करते हैं। और 12वें घर में 9 नंबर राशि लिखी हुई है, जो धनु राशि कहलाती है, जिसके स्वामी गुरु हैं, जिसका प्रतीक चिन्ह घोड़े पर सवार एक तीरंदाज है, जो निशाना साधे हुए है। यह अग्नि तत्व की राशि है।
और इसका चर स्वभाव है, दिव्य स्वभाव है। इसका दिव्य स्वभाव है। अब आप देखिए 12वें घर की यदि हम चर्चा करें तो 12वें घर के बारे में हमने जाना था, ये व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है, मुक्ति का भाव है, एकांत का भाव है, विदेश का भाव है, हॉस्पिटल, जेल, ये सब इसी से देखते हैं। और यहाँ पर गुरु अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। तो ये व्यक्ति अपने जीवन को जिस प्रकार से जिएगा, तो इसको जो अपने व्यक्तित्व का व्यय करना है, जो मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करनी है, वह कैसी होगी? 9 नंबर कालपुरुष की कुंडली में धर्म भाव की होती है, अर्थात वह धर्म के अनुसार अपने व्यक्तित्व का व्यय करेगा, गुरु के ज्ञान के अनुसार, संस्कारों के अनुसार अपना व्यय करेगा। और उसमें सहयोग कौन कर रहे हैं? केतु, इनकी जड़, इनकी मूल रूप, यानी जिस वंश के ये हैं, जिस वंशज से हैं, जो इनका डीएनए है, जो इनके पूर्वज है, वे सभी लोग इसे सहायता करेंगे काय में? मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करने में। और सूर्य स्वयं उसको 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, यानी आत्मा अपने प्रतिरूप में क्या देखना चाहता है? मोक्ष, मुक्ति, धर्म, ये सब देखना चाहता है। और इस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो इस प्रकार से ये व्यक्ति, जैसे कि हमने पहले लग्न से जाना कि इसका जन्म क्यों हुआ है, और अब हमने नवमान से जाना कि इसको अपने जीवन में कैसे जीना है और कैसे मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करनी है। तो आपने देखा, चाहे वह ज्ञान हो, बुद्धि हो, विकास हो, कम्युनिकेशन हो, मित्र हो, सुख हो, कर्म हो, ऋण हो, भाग्य हो, धर्म हो, इच्छा हो, कोई भी भाव हो, उसका मेन मूल उद्देश्य हमारे ज्योतिषाचार्य कहते हैं केवल मोक्ष और मुक्ति का होना चाहिए, इस बंधन से मुक्त होने का होना चाहिए। और ये बंधन से मुक्त होना कोई इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या पाने में खुशी है या देने में खुशी है, आप बताइए, आप खुद स्वयं समझदार हैं, समझिए और समझाइए, क्या प्यार पाने में खुशी होती है या प्यार देने में खुशी होती है? तो जब प्रेम और प्यार जैसी वस्तु, जो कि भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया वरदान है, वह जब देने में इतनी संतुष्टि, इतनी खुशी प्राप्त होती है, समर्पण में इतनी खुशी, इतनी शांति प्राप्त होती है, त्याग में इतनी खुशी, इतनी संतुष्टि प्राप्त होती है, बलिदान में इतनी खुशी, इतनी संतुष्टि प्राप्त होती है, समर्पण में, तो फिर हम ये पाने की चाहत से अपनी समस्याओं को क्यों बढ़ाते जाते हैं? आज नित्य, हर समय, हर व्यक्ति सिर्फ एक ही चीज़ में, एक ही सोच में लगा हुआ है, पाने की चाहत। किसी को प्रेम पाना है, किसी को प्यार पाना है, किसी को पत्नी पानी है, किसी को शिक्षा पानी है, किसी को संतान पानी है, किसी को नौकरी पानी है, किसी को पैसा पाना है, किसी को सम्मान पाना है। इतनी चाहत बढ़ गई है पाने की कि हम समस्याओं से घिर गए हैं। यदि हम ये देख लें कि वास्तविक प्रकृति का उद्देश्य क्या है, जिसने दिया है, जिसने समर्पण किया है, जिसने त्याग किया है, जिसने बलिदान किया है, जो दूसरों के लिए जिया है, वह हमेशा इस बंधन से मुक्त रहा है। और यदि आपको बंधन से मुक्त होना है तो आपको इन गुणों को अपने में डालना होगा, समझना होगा। और जब आप देखेंगे कि आप स्वयं इन तत्वों से प्रभावित हो गए हैं, आप देने की भाव रखने लगे हैं, समर्पण का भाव रखने लगे हैं, त्याग का भाव रखने लगे हैं, आप लोगों के भले का कार्य करने लगे हैं, लोगों में अच्छाई पैदा करने लगे हैं, तो सामने आप अपने प्रतिरूप को ही तो देखेंगे, तो सामने वाला भी क्या करेगा? इन्हीं भावों से प्रभावित होकर उसमें भी वही भाव पैदा होंगे और वह भी त्याग और समर्पण का भाव रखेगा। और इसी को राधा कृष्ण कहते हैं। राधा कृष्ण में जो राधा शब्द है उसका महत्व इतना क्यों है? क्योंकि राधा शब्द जो है वो धारा से बिल्कुल विपरीत है। राधा जब हम लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखा जाता है रा, उसके बाद धा, और धारा को जब लिखते हैं
तो इस प्रकार से लिखा जाता है, ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है, अर्थात धारा का बिल्कुल विपरीत भाव राधा है। धारा जिसके बारे में हम जानते हैं, किसी भी जल की धारा हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है, यानी ये निम्नता की तरफ ले जाती है, निम्न कर्मों की तरफ ले जाती है धारा। और राधा जो शब्द है ये उसके बिल्कुल विपरीत है, यानी ये अधोगति का मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग है। और इसीलिए शनि को एक ग्रह जो एक नक्षत्र जो प्राप्त हुआ है उसका नाम अनुराधा है। यदि आप अनु करें, निवेदन करें किसका? राधा का। यदि आप राधा को जपें तो आपके कर्म आपको धर्म के मार्ग पे ले जाएंगे और मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पे ले जाएंगे। हमारे हर चीज में, हर शब्द में, हर ज्ञान में केवल मुक्ति का मार्ग बताया है। और आज हम यदि किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, कुंडली का अध्ययन करवाते हैं, तो केवल और केवल हम माया के बारे में जानना चाहते हैं, जबकि हमारे ज्योतिषाचार्यों का उद्देश्य बिल्कुल भिन्न था। मेरा निवेदन है आप इस भिन्नता को समझिए, आने वाले समय और परिस्थितियों को समझिए, अपने आसपास के वातावरण को देखिए और ये महसूस कीजिए कि जितने भी बंधन हैं सब यहीं छूट जाते हैं, मोह माया यहीं रह जाती है, कोई भी चीज़ हमारे साथ दी जाती है। लेकिन ये आत्मा जो कि हमारे शरीर में है, ये अगले किसी न किसी रूप में वापस आती है। हम इसे वापस आने के जो कष्ट हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो दुख हैं, उनसे मुक्त कराना चाहते हैं, क्योंकि ये भगवान का अंश है। और भगवान के अंश को यदि मुक्त कराना चाहते हैं तो आप इन बंधनों से बाहर आइए और अपने आप को मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। महसूस कीजिए, समझिए, लोगों को बताइए, जानने का प्रयत्न कीजिए। कोई समस्या हो तो पूछिए। आगे हम फिर किसी न किसी कुंडली का अध्ययन करेंगे। अब शुक्रवार से हम किसी नई कुंडली का अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।